हेलो प्यारे दोस्तों, आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। करियर इनफिनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका अपना अविनाश शर्मा। बच्चों, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट ट्रिक देख लिए थे, चैप्टर नंबर 2 के, चैप्टर नंबर 3 के, और आज हम देखेंगे 11th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 यानी एनिमल किंगडम के शॉर्ट ट्रिक्स। आइए बच्चों देखते हैं। उससे पहले मैं आपको डेली का मोटिवेशनल कोट बता देता हूँ। हर व्यक्ति मुझसे किसी न किसी बात में बेहतर होता है और मैं उसी से वो बात सीख लेता हूँ, यानी बेहतर बात सीखना आपकी एक अच्छाई है। ठीक है। आइए बच्चों, ये एनसीईआरटी का एक टेबल है, इसको हम लोग देखते हैं। और इस टेबल में बच्चों देखिए क्या है। इस टेबल में आप लोगों को ये ऑर्डर नहीं याद होता है कि ये किस ऑर्डर में याद हो, किसके बाद क्या बना। और बच्चों ये ऑर्डर इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसे याद करना ही पड़ेगा। तो कुछ बच्चों की डिमांड आई मेरे पास, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया। बच्चों एक फार्मूला है, पहले इस फार्मूले की मीनिंग समझो, आप क्या कहना चाहता है। बच्चों कई सारी प्लेटें पड़ी हैं, हमें ऐसी प्लेट सेलेक्ट करनी है जिसमें आम और इलायची है। जिसमें क्या है? आम और इलायची। तो बच्चों हमें ऐसी प्लेट चुननी है, कई सारी प्लेटें रखी हुई हैं, हमें ऐसी प्लेट सेलेक्ट करनी है जिसमें आम और इलायची आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आप इसको कैसे बोलोगे? बोलेंगे पॉइंट आउट प्लेट विद आम एंड इलायची। बच्चों यहाँ आम की स्पेलिंग में वैसे AAM होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रेसअप डाल के बोल रहा हूँ आम एंड इलायची। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। पॉइंट का मतलब में, पॉइंट में ये जो 3 लेटर हैं इसका मतलब हो जाएगा पोरीफेरा, तो पोरीफेरा आपको याद हो गया। एन का मतलब बच्चों निडेरिया हो गया, तो एन का मतलब निडेरिया हो गया। टी का मतलब बच्चों टीनोफोरा हो गया, क्योंकि टीनोफोरा ऐसे ही बोलते हैं। और सी साइलेंट होता है बच्चों। आउट का कोई मीनिंग नहीं है। प्लेट का मतलब हो गया प्लेटी हेलमेंथीस, प्लेट का मतलब हो गया प्लेटी हेलमेंथीस। विद का कोई मीनिंग नहीं है। ए का क्या मतलब हो गया बच्चों? एसके हेलमेंथीस। फिर ए का मतलब एनीलीडा, और फिर ए का मतलब आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ठीक है। एम का मतलब क्या हो जाएगा? मोलस्का, एम का मतलब मोलस्का हो जाएगा। एंड का कोई मीनिंग नहीं है बच्चों। फिर इलायची का ई जो है उसका मतलब इकाइनोडर्मेटा, और एच आई का मतलब हेमीकॉर्डेटा, हेमीकॉर्डेटा। आई होप सो आपको बच्चों इनवर्टिब्रेट्स का पूरा सीक्वेंस याद हो गया होगा। तो बच्चों आपको कैसी प्लेट सेलेक्ट करनी है जिसमें आम और इलायची दिख रही है, यानी पॉइंट आउट प्लेट विद आम एंड इलायची। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये पोरीफेरा को, अब पोरीफेरा के सारे एग्जाम्पल याद करेंगे। ये एनसीईआरटी का पोरीफेरा का फिगर है, और यहाँ पे देखिए हमने इसके लिए ट्रिक बनाई है सी यूरो स्टैम्प। सी यूरो स्टैम्प, यूरो होता है ना बच्चों, यूरो एक करेंसी होती है जैसे डॉलर होती है। तो सी यूरो स्टैम्प, देखिए सी का मतलब हो गया साइकॉन, सी का मतलब हो गया साइकॉन। ठीक है। और बच्चों एस का मतलब साइकॉन हो गया, तो एस का मतलब स्पॉन्जिला भी हो जाएगा। तो साइकॉन और स्पॉन्जिला हो गया। यूरो का मतलब क्या हो गया बच्चों? यू स्पॉन्जिया, यूरो का मतलब यू स्पॉन्जिया। और वैसे आपको यहाँ सी जब कर लिया है तो साइकॉन कर दीजिए, इस स्टैम्प का मतलब कर दीजिए आप स्पॉन्जिला। तो देखिए तीनों कवर हो गए, सी यूरो स्टैम्प। सी मतलब साइकॉन, यूरो मतलब क्या है? यू स्पॉन्जिया, और स्टैम्प का मतलब हो गया बच्चों स्पॉन्जिला। हमें सिर्फ 1-2 लेटर शुरू के लेने होते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं न्यूमैनिक्स। अब बच्चों हम नेक्स्ट आ गया सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा पोरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया। तो इसमें देखते हैं, इसमें फार्मूला बनाया है। एक वाइफ होती है और वो अपने हस्बैंड से कहती है, उसके हस्बैंड फिजिक्स के टीचर होते हैं। ठीक है। तो वो बोलती है AG आंसर फिजिक्स विद माई पेन, AG आंसर फिजिक्स विद माई पेन। ठीक है। देखिए इसका क्या है। ए का मतलब क्या हो गया बच्चों? ए का मतलब चलिए देखते हैं, एडेम्सिया कर दो। ए का मतलब एडेम्सिया कर दो। जी का मतलब कर दो गॉर्गोनिया, जिसको सी फैन भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आंसर, तो आंसर का मतलब बच्चों कर दो ऑरेलिया, ऑरेलिया कर दो। ठीक है। फिजिक्स का मतलब कर दो बच्चों फाइसेलिया, फाइसेलिया कर दीजिए। देखिए PHYS फिजिक्स। विद का कोई मीनिंग नहीं है, विद का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। माई का मतलब कर दीजिए एम, एम का मतलब हो गया मीन ड्रीना, मीन ड्रीना हो जाएगा। और पेन का क्या मतलब हो गया बच्चों? पेन का मतलब हो गया पेन्नाटुला। तो देखिए है ना गजब की ट्रिक, आपको सब कुछ याद हो गया। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फाइलम पे, दैट इज टीनोफोरा। टीनोफोरा, टीनोफोरा में बच्चों हम लोग याद करेंगे 10+10। क्या बोलेंगे? 10+10, सीधे 10+10। तो देखो टी मतलब तो टीनोफोरा हो गया, 10 का मतलब हो गया टीनोफोरा। देखो आप इसमें 10 आ रहा है, 10 का मतलब टीनोफोरा हो गया। प्लस का मतलब हो गया PLUS आ रहा है, तो बच्चों आ जाएगा प्लूरोब्रैंकिया। देखिए
प्लूरोब्रैंकिया, प्लूरोब्रैंकिया। फिर 10 आ रहा है बच्चों, तो इसमें फिर टीनोप्लाना, तो यानी 10 + 10, एक 10 टीनोफोरा में आएगा, प्लस का मतलब प्लूरोब्रैंकिया, फिर टीनोप्लाना। इज इट क्लियर? है गजब की ट्रिक। अब आगे देखिए, ये आया अपना अगला फाइलम, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थेस। इसमें हमको क्या करना है, हमको प्लेट खरीदनी है। तो बच्चों आजकल प्लेट कैसी आ रही है, देखो क्रॉकरी की प्लेट्स कैसी आ रही है, फैशनेबल प्लेट्स आ रही है, बहुत सारी फैशनेबल, एक से एक डिज़ाइन की आती है, हम लोगों के घरों में भी होगी। तो टेक फैशनेबल प्लेट्स, टेक फैशनेबल प्लेट। आइए देखते हैं, टेक का मतलब हो गया बच्चों टीनिया सोलियम, तो यहाँ टीनिया सोलियम हो जाएगा, यानी टेप फॉर्म। फैशनेबल का फैशन क्या हो गया बच्चों, फैसियोला, फैसियोला हो गया। और प्लेट का मतलब हो गया प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेट का मतलब प्लेटीहेलमिन्थेस। तो हम लोगों को ये भी क्लियर हो गया, मैं लिख देता हूँ, प्लेटीहेलमिन्थेस का फार्मूला है PLATYHELMINTHES, प्लेटीहेलमिन्थेस। नेक्स्ट फाइलम क्या होगा बच्चों, जरा बताइए आप लोग। नेक्स्ट फाइलम होगा एसके हेलमिन्थेस या निमेटोडा। इसमें बच्चों फार्मूला बनाया गया, वाह अनुष्का और ऐश्वर्या, आपको पता है दोनों गजब की हीरोइनें हैं, इसके दोनों गजब की एक्ट्रेस हैं। गजब का मेरा मतलब ये है लुक वाइज भी और अपने आर्ट वाइज भी, उनकी जो एक्टिंग है वो भी गजब की है। तो वाह अनुष्का ऐश्वर्या। अब देखिए, वाह का क्या मतलब हो गया, WA का मतलब हो गया क्या, वुचेरेरिया, वुचेरेरिया को फाइलेरिया वॉर्म भी कहते हैं। और अनुष्का का क्या मतलब हो गया बच्चों, अनुष्का का मतलब हो गया ANUS लिखा हुआ है, तो इनका मतलब AN कर दीजिए, एनसाइक्लोस्टोमा। और ऐश्वर्या का ए क्या हो गया बच्चों, ऐश्वर्या से बन गया एस्कैरिस, तो ऐश्वर्या से बन गया एस्कैरिस, ठीक है। एस्कैरिस को राउंड वॉर्म बोलते हैं, वुचेरेरिया को फाइलेरिया वॉर्म बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा को हुक वॉर्म बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आइए एनीलिडा में चलते हैं। एनीलिडा में आपको पता होगा, नेहरू जी का नाम किसने नहीं सुना, हर व्यक्ति ने सुना होगा। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का नाम सबने सुना होगा, बच्चे बच्चे ने सुना होगा। और चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, मालूम होगा 14 नवंबर को, तो नेहरू जी के उस ऑनर में ही किया जाता है। तो बच्चों नेहरूज अर्थ, यानी इंडिया किसका अर्थ है, इंडिया जो है, मतलब इंडिया जो है वहाँ पर नेहरू जी बॉर्न हुए थे। तो मैंने यहाँ पर इंडिया की अर्थ के लिए बात की है, वैसे तो अर्थ खुद एक बहुत बड़ी वो है, लेकिन मैं इंडिया की लैंड की बात कर रहा हूँ, जिसको इंग्लिश में अर्थ कह सकते हैं। तो नेहरूज की अर्थ है इंडिया, तो नेहरूज अर्थ। NE का क्या मतलब हो गया बच्चों, NE का मतलब नेरिस, NE का मतलब क्या हो गया, नेरिस, ठीक है। HRU का क्या मतलब हो गया, हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच को। और अर्थ मतलब अर्थवर्म, अर्थ मतलब अर्थवर्म, याद हो गया। अगला फाइलम होगा बच्चों आर्थ्रोपोडा, ये सबसे बड़ा फाइलम है, 2/3 एनिमल इसमें अकेले आते हैं, ठीक है, 2/3 एनिमल इसमें अकेले आते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का। और सबसे छोटा फाइलम बच्चों टीनोफोरा होता है, अगर टीनोफोरा ना दिया हो तो आप फिर करेंगे आप पोरीफेरा, ठीक है। इसके लिए फार्मूला है बच्चों आका, आका मतलब आका किसको बोलते हैं, बॉस को। आका लोकेशन लेफ्ट ऑन बॉम्बेज हाईवे, यानी कोई बता रहा है कि आका की लोकेशन बॉम्बे हाईवे के लेफ्ट में है, तो आकाश लोकेशन लेफ्ट ऑन बॉम्बे हाईवे। तो अब देखिए इसका क्या मतलब हो गया, ACA का क्या मतलब हुआ बच्चों, A का मतलब हो गया एनोफ्लीस, C का मतलब हो गया क्यूलेक्स, फिर A का मतलब हो गया एडीज, तो आपको पूरा ऑर्डर याद रहेगा। फिर लोकेशन का मतलब बच्चों लोकस्ट, लोकोस्टा, लोकस्ट यानी लोकोस्टा। फिर लेफ्ट का एली का क्या मतलब हो गया, यहाँ लिमुलस कर दो, इसका एल का मतलब लिमुलस कर दो, लिमुलस को किंग क्रैब भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद बॉम्बे का मतलब क्या हो जाएगा, बॉम्बे का मतलब बॉम्बैक्स हो गया, बॉम्बे का मतलब हो गया बॉम्बैक्स, ये देखो बॉम्बैक्स यानी सिल्कवॉर्म, बॉम्बे का मतलब हो गया सिल्कवॉर्म। और एच का मतलब हनी बी कर लो बच्चों, हनी बी इसमें दिया नहीं, हनी बी भी आता है, ये दिया है हनी बी, ठीक है। तो ये सारे क्लियर हो गए, हनी बी भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आएगा मोलस्का। मोलस्का में बच्चों एक फार्मूला बना है, सितंबर के बाद क्या आता है अक्टूबर, अक्टूबर के बाद दिसंबर, तो सितंबर अक्टूबर दिसंबर चलो फिरो, तो इससे आप फिट रहोगे। सितंबर अक्टूबर दिसंबर क्या होता है, सर्दियों में आप रजाई को ओढ़ के सो जाते हो, तो उस समय चलते फिरते बहुत कम है, लोग अपना गद्दे में ही रहते हैं, वो रजाई में ही रहते हैं, गद्दे पे पड़े रहते हैं। तो सितंबर अक्टूबर दिसंबर चलो फिरो, तो सितंबर अक्टूबर दिसंबर चलो फिरो, ठीक है बच्चों। इसका क्या होगा, सितंबर का मतलब हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे सीपिया, अक्टूबर का मतलब हो गया बच्चों ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, दिसंबर का मतलब डेंटेलियम, डेंटेलियम,
और चलो का मतलब क्या हो गया बच्चों, चीटोप्लूरा, ठीक है, चीटोप्लूरा। और फिरो का क्या मतलब हो गया, फिरो का मतलब हो गया, इसका मतलब आप पिंक टाडा भी बोल सकते हो, और उसके बाद आप क्या पाइला भी बोल सकते हो, पाइला भी बोल सकते हो। और यहाँ लो चलो को दो भागों में बांट दीजिए तो एलो बच गया, एलो का मतलब लोलीगो हो गया, एलो का मतलब लोलीगो हो गया, ठीक है। लगभग सारे एग्जाम्पल आपको लगभग याद हो गए। अब अगला है बच्चों इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में क्या होगा, देखिए इकाइनोडर्मेटा का फार्मूला है 21 बार कुमकुम, एक सीरियल आता था ना टीवी पे पहले, तो 21 बार कुमकुम ओपन ब्रॉडकास्ट ऑन एंटी स्टार, स्टार नहीं एंटी स्टार, 21 बार कुमकुम ओपन ब्रॉडकास्ट ऑन एंटी स्टार, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो 21 का मतलब हो गया इकाइनस, 21 का मतलब हो गया इकाइनस, 21 यानी 21 इकाइनस, ठीक है। बार का कोई मतलब नहीं बच्चों। फिर कुमकुम का मतलब हो गया कुकुम एरिया यानी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर। ओपन ब्रॉडकास्ट का ओ क्या है बच्चों, ओ ओपन का ब्रॉडकास्ट हो गया ओफ्यूरिया, तो ओफ्यूरिया हो गया, देखो ओफ्यूरिया, ओ पी आ रहा है ना, तो ओफ्यूरिया हो गया। ऑन का कोई मतलब नहीं है। एंटी का मतलब हो गया बच्चों एंटीडॉन, एंटीडॉन को सी लिली कहते हैं। और स्टार का मतलब हो गया बच्चों स्टारफिश या एस्टेरियास, स्टारफिश या एस्टेरियास। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इनवर्टिब्रेट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वीडियो बार बार देखते रहिए बच्चों, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अब आगे, अब हम आपको बताएंगे कॉर्डेट्स के करेक्टर याद करने की ट्रिक। कॉर्डेट्स का करेक्टर याद करने की ट्रिक है बच्चों, जिनके पास ये 4 करेक्टर होंगे वो कॉर्डेट हो सकते हैं। फार्मूला है डू नॉट पिंच पीपुल, मतलब किसी भी व्यक्ति को फालतू परेशान मत करो, तो डू नॉट पिंच पीपुल। तो डू का मतलब डॉर्सल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड। फिर NOT, नॉट का मतलब हो गया नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। आपको पता होगा बाद में ये वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है तो उन्हें वर्टिब्रेट कहते हैं, जिनमें नहीं बदलता उन्हें प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं। फिर बच्चों पिंच का पी क्या है, पी का मतलब हो गया फेरेंजियल गिल स्लिट, फेरेंजियल और एच भी आ रहा है तो फेरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है। और फिर पीपुल का पी क्या है, पीपुल का पी है पोस्ट एनल टेल अगर प्रेजेंट है तो पोस्ट एनल टेल अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है, पोस्ट एनल टेल। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं बच्चों, इस चार्ट का ऑर्डर हमको याद रखना है, इसमें क्या क्या आएगा। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया, टर्न AC इन PCO, टर्न एयर कंडीशनर इन PCO, देन आराम। जब आप AC ऑन कर लोगे PCO में तभी तो आराम मिलेगा आपको, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो क्या लिखा है, टर्न AC इन PCO देन आराम, ठीक है। फिर आगे देखो, A फॉर क्या, A फॉर एग्नेथा, A फॉर एग्नेथा। एग्नेथा में क्या आएगा, एक ही क्लास साइक्लोस्टोमेटा, तो देखो AC से बन गया एग्नेथा साइक्लोस्टोमेटा। और फिर बच्चों नैथोस्टोमेटा में 2 ग्रुप हैं, पिसीज और टेट्रापोडा। तो पिसीज को याद करने के लिए देखो PCO हो गया, पिसीज में 2 आएंगे, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज। तो ये वाला सेक्शन याद हो गया, ये वाला सेक्शन याद हो गया। अब बच्चों टेट्रापोडा, और ये कैसे याद करोगे, इसके लिए देन का मतलब हो गया टेट्रापोडा, टी का मतलब हो गया टेट्रापोडा। और फिर आराम, तो ARAM, ARAM, A फॉर एम्फीबिया, R फॉर रेप्टिलिया, फिर A फॉर एवीज, फिर 4 है मैमल, तो M फॉर मैमल। तो बच्चों आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा सारा। तो प्यारे बच्चों आपको अच्छी ट्रिक लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, और शेयर करने से क्या होगा और बच्चों को इसका फ़ायदा होगा। इसलिए बच्चों लगातार आप वीडियो पे जुड़े रहिए और शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इससे हम लोगों को बूस्टअप मिलता है। ओके बच्चों, टेक केयर, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट।